इस अध्याय में हम साईं बाबा के वचनों और कृपा द्वारा किस प्रकार असाध्य रोग भी निर्मूल हो गए, इसका वर्णन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। अब बाबा ने किस प्रकार रतन जी वाडिया को अनुग्रहित किया और किस प्रकार उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, इसका वर्णन इस अध्याय में होगा। नांदेड़ के रतन जी। अब हम इस अध्याय की मूल कथा का वर्णन करते हैं। नांदेड़ निजाम रियासत में रतन जी शाहपुरजीन वाडिया नामक एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्होंने व्यापार में यथेष्ट धनराशि संग्रह कर ली थी। उनके पास अतुलनीय संपत्ति, खेत, चरोहर और कई प्रकार के पशु, घोड़े, गधे आदि गाड़ियां थीं। वे बहुत भाग्यशाली थे। बाह्य दृष्टि से वह बहुत ज़्यादा संतुष्ट दिखते थे, वह अंतःकरण से वह बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान रहते थे। उनके पास सब कुछ था, पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी, जिसके कारण वे सदा दुखी रहते थे। उन्हें दासोगण महाराज में घनिष्ठ निष्ठा थी, तो दासोगण महाराज ने उनसे कहा कि वे शिरडी के साईं बाबा के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें। तो रतन जी शिरडी पहुँचे, साईं बाबा के समक्ष बैठ के उनसे प्रार्थना की, तो बाबा को उन पे दया आ गई। वे बोले, चिंता त्याग दो, अब तुम्हारे दुर्दिन समाप्त हो गए हैं। इसके बाद बाबा ने उदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर कहा, अल्लाह तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। इसके बाद जब वे वापस आए तो 1 साल के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस तरह बाबा का वचन सत्य सिद्ध हुआ और रतन जी की बाबा में अपार श्रद्धा जागृत हो गई। और दूसरी कथा दक्षिणा मीमांसा। दक्षिणा के संबंध में कुछ अन्य बातों का निरूपण कर हम अध्याय समाप्त करेंगे। यह तो विदित है कि जो लोग बाबा के दर्शन को आते थे, उनसे बाबा दक्षिणा लिया करते थे। यहाँ किसी को शंका उत्पन्न हो सकती है कि जब बाबा फकीर और पूर्ण विरक्त थे तो उन्हें दक्षिणा की क्या आवश्यकता थी। इस पर बाबा बोलते थे कि मैं जिससे भी जो कुछ भी स्वीकार करता हूँ, मुझे उसे 100 गुना अधिक वापस करना पड़ता है। इसके कई प्रमाण हैं। एक घटना है, श्री गणपत राव बोडस अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि बाबा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने अपने रुपए की थैली उनके सामने उड़ेल दी, जिससे बोडर लिखते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि जीवन में फिर उन्हें कभी धन का अभाव नहीं हुआ और प्रचुर मात्रा में लाभ ही लाभ होता रहा। दूसरी घटना है, एक महिला श्रीमती R.A. टक्कर से 6 रुपये दक्षिणा मांगी बाबा ने, तो महिला बहुत दुखी हुई क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उनके पति ने समझाया कि बाबा का अर्थ तो उनकी बुराइयों से है, जिन्हें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए। बाबा इस अर्थ से भी सहमत हो गए। अध्याय का सार। श्री देव ने गीता उपनिषद से घटनाएं उद्धृत की हैं कि किसी भी तीर्थ स्थान में किसी पूज्य संत को दिया हुआ दान दाता को बहुत कल्याणकारी होता है। बाबा के भक्तों को शिरडी और शिरडी के प्रमुख देवता साईं बाबा से पवित्र और क्या ही है। इस तरह लोगों को विश्वास हो गया कि साईं बाबा परब्रह्म है और सबके दुखों को दूर करते हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।